Hello friends, I am Dr. Shalaka Ingre from Nagpur from Samartha Fertility and Fetal Medicine Center. आज की वीडियो में हम जानेंगे कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, मतलब गर्भधारणा की एक कृत्रिम प्रोसीजर। तो IVF समझने के लिए चलिए आज जान लेते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी की प्रक्रिया क्या रहती है और नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे रुकती है। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 30 डेज की होती है। इन महिलाओं में उनके पीरियड्स के 14th या 15th डे पे एक एग, जिसे फॉलिकल कहते हैं, वो साइज में बड़ा होके रप्चर हो जाता है, फूट जाता है। ये एग ओवरी से निकल के ट्यूब्स में आ जाता है। उसी दौरान अगर ये एग स्पर्म्स से द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है तो उससे बनता है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो अब ग्रो होने लगता है और चौथे या पांचवें दिन तक वो ट्यूब से यूट्रस का ट्रैवलिंग करके यूट्रस में आ जाता है और फिर ये एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। और ऐसे नॉर्मल प्रेगनेंसी रुकती है। सपोज जो 14वें या 15वें दिन पे जो एक रप्चर होके ट्यूब में आया था वो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो जाता है, तो बराबर 14 या 15 दिन के बाद उस महिलाओं को रिपीट पीरियड आएंगे और उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहेगी। तो ये है नेचुरल प्रेगनेंसी की प्रोसीजर। IVF में नेचुरल प्रोसेस जो रहती है प्रेगनेंसी की, उसी को कॉपी किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स बॉडी के बाहर यानी कि एम्ब्रियोलॉजी लैब में किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या रहती है IVF की प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप्स रहता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। इसमें फीमेल पार्टनर को हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिनकी वजह से ओवरीज में एग्स का साइज और नंबर बढ़ जाता है। और एक ऑप्टिमम साइज मिलने के बाद सेकंड स्टेप आता है एग रिट्रीवल, oocyte पिकअप, जिसे oocyte रिट्राइवल भी कहते हैं। इसमें फीमेल पार्टनर में जो इंजेक्शंस देके जो oocytes बढ़ाए गए थे उनको एक सोनोग्राफिकली गाइडेड प्रोसीजर से निकाला जाता है। ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया की जाती है, बट इस प्रोसीजर में कोई स्टिच नहीं रहता है, क्योंकि जैसे एक वजाइनल सोनोग्राफी की जाती है उसी तरह से ये प्रोसीजर रहती है, बट एनेस्थीसिया दिया हुआ रहता है। इसीलिए इस प्रोसीजर के बाद कुछ घंटों के लिए आपको एडमिट रखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। इसमें जो एग्स निकाले हैं उनको लिया जाता है और मेल पार्टनर से सीमेन सैंपल लेके उसमें से अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स अलग करके उनसे और जो निकाले हुए एग्स है उनको मिला के एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। ये प्रोसीजर होता है एम्ब्रियोलॉजी लैब में। फिर जो बनाए हुए एम्ब्रियोज हैं उनको ग्रोथ के लिए मॉनिटर किया जाता है और उनमें से कौन से एम्ब्रियोज अच्छे क्वालिटी की है ये देखा जाता है। फिर ये अच्छे क्वालिटीज के एम्ब्रियो डे 3 या डे 5 पे यूट्रस के अंदर डाले जाते हैं। IVF चालू हो जाता है हार्मोनल इंजेक्शन देके एग्स रिट्राइव करने के बाद फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो बनाना और फिर इन एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर डाल देना। मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको IVF क्या होता है इसके बारे में कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमारे वेबसाइट www.samarthafertility.com पे विजिट कर सकते हैं या फिर आपको दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।